अक्सर आप देखते हैं कि जो डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। कोई ग्रीन ज्यादा होती है, कोई रेड होती है, कोई येलो होती है, यानी डिफरेंट कलर कैसे आते हैं और इन कलर का रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? इन कलर का रिस्पॉन्सिबल एक एसेसरी पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरोटिनॉइड्स। इनके डिफरेंट कलर होते हैं और इन कलर की बेस पर फ्रूट्स के डिफरेंट कलर होते हैं। और ये जो कैरोटिनॉइड होते हैं ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट गिव कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन। तो प्लांट में जितने भी ग्रीन कलर हैं वो एक्चुअली क्लोरोफिल की वजह से होती है, और जितने भी कलर अदर देन ग्रीन हैं वो क्रोमोप्लास्ट और कैरोटिनॉइड की वजह से होते हैं। अब इन कैरोटिनॉइड के डिफरेंट कलर होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ रेड होते हैं। इस बेस पर फिर हम कहते हैं कि जो फ्रूट्स के डिफरेंट कलर हैं। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये कैरोटिनॉइड्स क्या हैं। डेफिनेशन की, ये एक्चुअली इनका अपना कोई कलर जो होता है, दे रेंज इन कलर। तो दीज आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज, यानी येलो और रेड टू ऑरेंज, इस रेंज तक ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली लाइट रिएक्शन का पार्ट नहीं होते, और इनका जो डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्शन को ये स्पीड अप करते हैं। जैसे ये वर्ड कैरेट आप देखते हैं तो ये वहां से मिलता जुलता वर्ड है कैरोटिनॉइड्स। अब अच्छा, कैरोटिनॉइड्स की नेचर क्या होती है? ये कौन से मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में तलक रखते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, या ये न्यूक्लिक एसिड है? तो ये पॉइंट याद रखना कि कैरोटिनॉइड जो होते हैं ये एक्चुअली पॉलीमर लिपिड होते हैं। दीज आर पॉलीमर लिपिड्स। और पॉलीमर लिपिड्स कौन से होते हैं? दैट आर कॉल्ड टर्पिनॉइड्स लिपिड्स। तो दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ लिपिड कॉल्ड टर्पिनॉइड्स। वेवलेंथ एब्जॉर्ब, कैरोटिनॉइड कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं? ये क्वेश्चन एक बार एंट्री टेस्ट में भी पूछा जा चुका है। अक्सर बच्चों ने चूंकि ज्यादातर रट्टा लगाया होता है कि कैरोटिनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज, तो जब क्वेश्चन पूछा गया कि कैरोटिनॉइड स्ट्रांगली एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो सब ने, कुछ ने येलो टू ऑरेंज लगाया, कुछ ने रेड टू ऑरेंज लगाया। पहले भी मैंने बताया कि जो भी किसी पिगमेंट का अपना कलर होता है ना, वो कलर कभी भी वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है। लिहाजा इनका अगर अपना कलर है येलो एंड रेड टू ऑरेंज, तो आप देखें इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली किसकी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ये कैरोटिनॉइड की है। तो ये आप देख लें कि कैरोटिनॉइड ये ग्रीन और इससे आगे येलो, रेड टू ऑरेंज कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करते, ये स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनके कलर ये होते हैं। तो प्लांट में इस तरह के जो कलर आपको मिलेंगे वो किस वजह से होते हैं? ये इन पिगमेंट की वजह से होते हैं। लिहाजा ये ज्यादातर कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं? ये एक्चुअली वायलेट ब्लू वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। So carotenoid strongly absorb which wavelength of light? Violet blue. Carotenoid reflect which wavelength of light? Yellow and red to orange wavelength. So which wavelength is maximum absorbed by both chlorophyll and carotenoids? तो ये violet blue ही है जो दोनों बहुत ज्यादा absorb करते हैं। क्लोरोफिल बी ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और दूसरी क्या है? कैरोटिनॉइड। Which wavelength of light is absorbed by chlorophyll but reflected by carotenoids? तो वो है ऑरेंज रेड। ये जो ऑरेंज रेड है ये क्लोरोफिल ए तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आप देख लें क्लोरोफिल की जो ये जो सेकंड बड़ी पीक है क्लोरोफिल की, वो ऑरेंज रेड सेगमेंट में आती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल ए और बी, यानी इन जनरल क्लोरोफिल बी वायलेट ब्लू को भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और ऑरेंज रेड को भी एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो सिर्फ वायलेट ब्लू को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी वेवलेंथ को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। सो वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय बोथ क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड, उसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर क्या होगा? वायलेट ब्लू। तो वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एक्सक्लूसिवली एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ओनली, तो वो कौन सी है? वो ऑरेंज रेड है। वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल बट रिफ्लेक्टेड बाय कैरोटिनॉइड, तो वो भी क्या है? ऑरेंज रेड है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक जो इनकी जो रेड टू ऑरेंज होते हैं इनको कैरोटीन कहते हैं, और एक जो येलोइश ऑरेंज होते हैं इनको कहते हैं ज़ेंथोफिल। दो बड़ी टाइप्स हैं कैरोटिनॉइड्स की, एक है कैरोटीन, दीज आर रेडिश ऑरेंज होते हैं, और ज़ेंथोफिल येलोइश ऑरेंज होते हैं। जो ज़ेंथोफिल में से एक एग्जांपल फ्यूकाजेंथन की होती है, जो कि आप एलजी के डिफरेंट फाइला में पढ़ रहे होते हैं। तो फ्यूकाजेंथन इज आल्सो अ कैरोटिनॉइड्स और इट इज अ टाइप ऑफ, वो ज़ेंथोफिल की एक एग्जांपल होती है।
अब कैरोटीनॉइड्स के फंक्शन कौन कौन से हैं? नंबर 1 फंक्शन होता है दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। चूंकि ये वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जो कि बाकी पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो चूंकि ये भी कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर जो आपका जो फोटोसिंथेसिस का एब्जॉर्प्शन है, वो लाइट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का एक्शन बढ़ जाता है। सो दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करते हैं और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम द इंटेंस लाइट बाय एब्जॉर्बिंग स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिपेटिंग इट रेदर देन ट्रांसफरिंग इट टू द क्लोरोफिल। चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट अगर क्लोरोफिल को मिलेगी तो उसकी डेथ हो सकती है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो क्लोरोफिल की प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि जो बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट होती है वो उनको क्या कर लें, तो ये एक्चुअली एक शील्ड बना रहे हैं क्लोरोफिल के इर्द गिर्द। क्योंकि ये कहां होते हैं? ये ज्यादातर एंटीना कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो ये क्लोरोफिल को एक शील्ड कवर देते हैं कि कोई भी इंटेंस लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल पर ना पड़े, अदरवाइज क्लोरोफिल डैमेज हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि वो मेन पिगमेंट है। कुछ कैरोटीनॉइड्स हमारी आंखों में भी होते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग लाइट जो एकदम आंखों में पड़ती है तो इससे हमारी बेनाई नहीं जाती, बल्कि हमारी आंख को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनके जो बड़े बड़े फंक्शन में है कि दे ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दे इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल एंड सम जो कैरोटीनॉइड ने प्रोटेक्ट ह्यूमन आईज। तो यहां तक ये कैरोटीनॉइड का बहुत ही मुख्तसर सा टॉपिक है। अगर नोट आ जाए, राइट ए नोट ऑन कैरोटीनॉइड्स, तो इसकी डेफिनेशन, वेवलेंथ स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड, और उसके बाद आपने इनकी जो टाइप्स लिखनी है और फिर फंक्शंस लिखने हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो दोबारा उस बटन को नहीं दबाना, उससे क्या हो जाएगा? अनसब्सक्राइब होगा और आपको मेरी आने वाली वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो तब इसको सब्सक्राइब किया करें। हाँ, लाइक और कमेंट का सेक्शन जरूर आपने उसको इस्तेमाल करना है, वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि इस लाइकिंग से एक तो आपकी जो रिकमेंडेशन होगी, आपको इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब खुद भी देता रहेगा, और दूसरा इससे ये फायदा होगा कि आपको ये वीडियो आपकी एक लाइक वाली एक सेव लिस्ट होती है, उसमें सेव होती जाएंगी और आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं।